भाई आज हमारे देश का रोड सेफ्टी इतना कमज़ोर हो गया है ना कि आए दिन एक न एक एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। और आज मैं आपको जिस केस के बारे में बता रहा हूँ ना, वो भी एक सिस्टम का फेलियर ही है। अब चूंकि हुआ ये कि नोएडा 150 में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता जब अपने ऑफिस से अपने घर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक कंस्ट्रक्शन साइट मिलती है जिसमें ना कोई वार्निंग साइन था, ना कोई बैरिकेड था और ना ही वहाँ कोई लाइट थी, जिसकी वजह से उनकी कार एक पिट में जाकर गिर जाती है और वो वहाँ पे डूब जाते हैं। लेकिन डूबने से पहले सुनिए क्या-क्या हुआ। उन्होंने सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन लगाया। ये 12 बजे उसने फ़ोन किया था कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, बचाओ आ करके। और उनसे कहा कि मुझे बचा लो। और उसके तुरंत बाद उनके पापा ने पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को भी फ़ोन लगाया और उसके थोड़ी देर बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन हैरानी कर देने वाली बात ये है कि एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन उनके पास बेसिक रस्सी भी नहीं थी जिसको फेंक के उसको निकाला जा सके। और जब ये सब हो रहा था, वहाँ लगभग 150 लोगों की भीड़ भी थी, जिसमें से एक भी आदमी ने उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की। तभी वहाँ से एक डिलीवरी बॉय गुजरता है और वो देखता है उस भीड़ को और वो जाके पानी में छलांग लगा देता है युवराज मेहता को बचाने के लिए। लेकिन कुछ देर तक उस तालाब में ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता है। और बाद में जब ये डिलीवरी बॉय हाईलाइट होता है तो मीडिया उससे कुछ सवाल पूछती है कि भाई वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो डिलीवरी बॉय सिस्टम और एनडीआरएफ टीम और पुलिस के फेलियर के बारे में सब कुछ मीडिया को बता देता है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी, एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी, बोल रहे थे। उसके बाद डिलीवरी बॉय को धमकाया जाता है और अपना बयान बदलने के लिए भी कहा जाता है। मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने इतने ही मैं पहुंचता हूं कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। एक तरफ हमारे नेताओं के लिए हजारों करोड़ रुपए सिक्योरिटी के लिए खर्च किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक आदमी के लिए एनडीआरएफ की टीम के पास एक रस्सी भी नहीं है जिसको फेंक के वो उस युवराज मेहता की जान को बचा सके। आज युवराज मेहता नहीं है और ऐसे ही न जाने केस आए दिन हमारे देश में होते रहते हैं। सवाल ये उठता है कि हमारा सिस्टम इतना फेल कैसा हो सकता है।